तीर्थंकरों की वाणी को लिखना ही पड़ा। क्यों, कब, कैसे? आज इस एपिसोड में हम आपको दिखाते हैं श्रुत पंचमी की खास बात। आदि महावीर नहीं है, इसका हमें गम है। उनकी यादगार में हमारे नयन नम हैं। फिर भी हम सभी सौभाग्यशाली हैं, प्रभु के देश न हमारे पास है, क्या यही कम है? अवसर्पणी काल के पंचम काल में जी रहे हैं हम। वह काल जिसमें हर चीज़ गुण घटते जाते हैं, चाहे वह उम्र हो, कद हो, बुद्धि हो। वैसे 2545 वर्ष में पूर्व शुरू हुए इस पंचम काल के शुरू में संत आचार्यों को पूरी द्वादश अंगवाणी कंठस्थ थी। फिर इस अवसर्पणी काल के प्रभाव से शनै शनै नष्ट होने लगी, बुद्धि का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली, फिर केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, उसके बाद 5 श्रुत केवली, फिर 10 पूर्वधारी आचार्य हुए, फिर 11 अंग की 14 पूर्वों के एक देश धारक 5 आचार्य हुए, फिर आचार्य आचारांग के धारी और शेष अंग पूर्वों के एक देश धारक हुए। और इस कड़ी में महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद आचार्य श्रीधर सेन हुए। कहे तो उस परंपरा के 31वीं पीढ़ी। अब आप कंठस्थ रखना बहुत मुश्किल हो गया था। उन्हें सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान था आचार्य परंपरा से। लिपिबद्ध करने का फूटा अंकुर। आचार्य श्रीधर सेन सौराष्ट्र जिसे कहते हैं, गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित गिरनार जी पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। जब वे वृद्ध हो गए तो अपने जीवन का अत्यंत अवशिष्ट देखा तो अब उन्हें चिंता सताने लगी कि अब श्रुत का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है। उस समय जो कुछ श्रुत उनको प्राप्त था, उतना भी यदि उन्होंने शब्द दूसरे को नहीं संभलवाया तो उनके साथ ही यह समाप्त हो जाएगा। बस मन में यह विचार आते ही श्रुत को लिपिबद्ध करने का अंकुर फूटने लगा और शुरू हुई तलाश योग्य जनों की। आचार्य श्रीधर सेन ने श्रुत के लुप्त होने की संभावना देख एक पत्र ब्रह्मचारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में तब चल रहे यति सम्मेलन में भेजा। पत्र में योग्य मुनियों की बाबत लिखा था। वह सम्मेलन उस समय वेष्णा नदी के किनारे बसे हुए वेष्णा नगर में 5 वर्षीय युग प्रतिमरण के समय आयोजित किया गया था। तब हर 5 वर्ष बाद ऐसे सम्मेलन आयोजित होते थे। उस पत्र को सम्मेलन में आचार्य अरहत बलि ने पढ़ा। पत्र पढ़कर व उनकी गंभीरता जानकर उन्होंने निर्णय लिया कि कुछ वर्ष पूर्व दीक्षित हुए वयोवृद्ध मुनि नरवाहन और सुबुद्धि को भेजा जाए। पराजित राजा और उसके सेठ ही थे वो 2 मुनिराज। हाँ, चौंकिए मत। नरवाहन जिन्हें नहपान वमी देश के थे, स्थित वसुंधरा नगरी के शैरांत वंश में प्रसिद्ध शासक थे और उनकी रानी थी सरूपा। वे वीर, पराक्रमी और धर्मनिष्ठ थे। परंतु 61 ईस्वी के लगभग गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नरवाहन के राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में नरवाहन पराजित हो गया। युद्ध में सब कुछ नष्ट हो गया। हार कर उसने संधि कर ली। तब एक दिन नरवाहन ने अपने मित्र मगध नरेश को मुनि रूप में देखा। उनसे उपदेश सुन भावों में विरक्ति हो गई। उन्होंने अपने जमाता ऋषभदत्त को राज्य सौंपकर अपने राज्य में श्रेष्ठ सुबुद्धि के साथ दीक्षा ले ली और आचार्य अरहत बलि के संग में आकर ज्ञान अर्जन किया। और दोनों मुनिराज की रचना से पहले हुई परीक्षा। आचार्य धरसेन की आज्ञा शिरोधार्य मानकर दोनों पहुंच गए गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में। आचार्य धरसेन का मानना था कि स्वच्छंद विहारी व्यक्तियों को विद्या पढ़ाना संसार और भय को बढ़ाने वाला ही होता है। इसलिए परीक्षा में आचार्य धरसेन ने दोनों मंत्र विद्याएं सिद्ध करने की बात कही। उनमें से एक मंत्र विद्या हीन अक्षर वाली नहीं, कम वाली थी और दूसरी अधिक अक्षर वाली। दोनों को इस बात की जानकारी नहीं थी। दोनों साधु आचार्य श्री से विद्या लेकर भगवान नेमिनाथ के निर्वाण होने वाली शिला पर बैठकर मंत्र साधना करने लगे। विद्याएं दोनों ने सिद्ध कर ली, पर यह क्या, 2 अष्टासी देवियां उपस्थित हुई। एक के दांत बाहर निकले हुए थे और दूसरी कानी थी। क्यों हुई विकृत देवियां प्रकट? दोनों को इतना तो ज्ञान था, देवताओं के अंग तो विकृत होते ही नहीं, तो विकृत अंग वाली देवियां क्यों? जरूर मंत्र सिद्धि में कुछ गड़बड़ हुई है, यानी मंत्रों में कुछ तो अशुद्धि है ही। बस व्याकरण शास्त्र प्रबुद्ध दोनों ने अपने अपने मंत्र को शुद्ध किया, यानी अधिक अक्षर वाले ने उसमें से एक निकाला और जिसमें कम था उसमें जोड़ दिया और फिर मंत्रों को सिद्ध करने में एकाग्र हो गए। फिर तो वही होना था। सर्वांग सुंदर 2 दुर्विज्ञां प्रकट हुई। बोली, हे स्वामी आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? पर उन दोनों ने तो किसी प्रयोजनावश उनका आह्वान किया ही नहीं था। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हमारा कोई ऐहिक या परलौकिक प्रयोजन नहीं था, हमने तो गुरु की आज्ञा से मंत्र साधना की है। दोनों देवियों ने प्रणाम किया और चली गई। दोनों अपनी परीक्षा में पास हो गए। फिर शुरू हुआ पढ़ना और समझाना।
दोनों शिष्यों की विद्वता देख आचार्य धरसेन प्रभावित हो गए। उन्होंने महाकर्म प्रकृति प्राभृत नामक महाग्रंथ का शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ वार में समझाते हुए वाचन शुरू कर दिया, और जो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूर्व काल में समाप्त हुआ। नया नामकरण हुआ दोनों शिष्यों का। विनय पूर्वक ग्रंथ रचना के समाप्त होने से संतुष्ट हुए भूत जाति के व्यंतर देवों ने उन दोनों में से एक नरवाहन को पुष्पावली तथा शंख और सूर्य जाति के वाद्य विशेष के नाद के साथ व्याप्त बड़ी पूजा की। यह देख आचार्य धरसेन ने उनका नाम भूत बलि रख दिया, और दूसरे सुबुद्ध ने मंत्र का शुद्ध करके अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके देवी के दांत समान कर दिए थे, इसलिए दूसरे का नाम पुष्प दंत रख दिया। फिर हुआ महाग्रंथ लेखन। अपनी आयु पूर्णता निकट जानकर दोनों आचार्य ऋषि ने वहां से उसी दिन विहार का आदेश दिया। वे जानते थे कि ये मेरी इस दशा देखकर घबरा जाएंगे। दोनों ने आचार्य श्री की आज्ञा शिरोधार्य रखते हुए सूरत के निकट अंकलेश्वर में पहुंचे, जहां चतुर्मास किया। फिर पुष्पदंत जिन पालित को लंकर वन में ले गए और तथा भूतबली द्रमिल देश की ओर विहार कर गए। पुष्पदंत आचार्य ने 5 अध्यायों के 6000 श्लोक लिखे। भूतबली ने व्योवृद्ध पुष्पदंत जी की अल्पायु जानकर उस महाग्रंथ के विच्छेद होने के भय से द्रव्य प्रणानुगत से लेकर जीव स्थान, शुलक बंद, स्वामित्व विषय, वेदना, परगणना और महागंध रूपी रचना कर उस महाग्रंथ को पूरा किया। 1891 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध हो गया था महाग्रंथ। जैसे ही इस महाग्रंथ की रचना पूरी हुई, तब चतुर्विध संघ सहित इस महाग्रंथ की पूजा अर्चना की गई। वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, यानी 36,000 सूत्रों वाला ग्रंथराज की आज से 1891 वर्ष पूर्व कृति कर्म पूर्वक महापूजा की गई, और उसी वर्ष वीर संवत 654 के दिन से हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते आ रहे हैं। पढ़ाया गया ग्रंथ क्या था और नाम पड़ गया क्या? जी हाँ, आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत व भूतबली महाराज को परीक्षा में खरा उतरने के बाद लिपिबद्ध करने के लिए महाकर्म प्रकृति प्राभृत महाग्रंथ को पढ़ाया। दोनों आचार्यों ने उस ग्रंथ का मंथन कर ताड़पत्रों पर उसको रचा, पर 6 खंडों में विभाजित होने से उसका नाम पड़ गया षट्खंडागम। और हाँ, षट्खंडागम पहला नहीं था लिपिबद्ध ग्रंथ। हम आज तक ये सोचते हैं कि पहला लिपि ग्रंथ षट्खंडागम है, वह नहीं था। जो आज से 1891 वर्ष पूर्व वीर संवत 654 में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, जो शुक्ल पंचमी के नाम से सुविख्यात हो गई थी, वह लिपिबद्ध पहला ग्रंथ नहीं था। वास्तव में वह पहला नहीं, तीसरा था। इससे पूर्व आचार्य श्री गुरुधर ने पेजोदास यानी कषाण पाहुड़ की को लिपिबद्ध किया। फिर उसके बाद इनके गुरु आचार्य धरसेन ने योनि पाहुड़ की रचना की थी। संभालिए अपनी विरासत को। यदि हमने अपनी विरासत में मिली हुई पांडुलिपि रूपी साहित्य संपदा को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी आगामी पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। जब हमारे शस्त्र भंडार चूहों और दीन को कारण पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं और मुगल शासन में जब 6 महीने तक लगातार लोगी जलाई गई, तब ग्रंथों के संरक्षणार्थ कुछ कार्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ताओं को करने चाहिए। श्रुतमंची पर्व पर समस्त प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथों का शास्त्र भंडार अलमारियों से बाहर निकालकर धूप में रखना चाहिए। उनकी अच्छी तरह सफाई करें। पुराने वस्त्रों को नवीन वस्त्रों में बदलें। शुद्ध पंचमी के अवसर पर पांडुरूपी प्रश्न शिविरों का आयोजन भी किया जा सकता है। पांडुरूपी विशेषज्ञ को तैयार किया जा सकता है। शुद्ध पंचमी पर्व के अवसर पर विद्वानों को सम्मानित करें, उन्हें पांडुलिपि संपादन कार्य करने के लिए प्रेरित करें, प्रकाशित करें। शुद्ध पंचमी के अवसर पर अपने अपने मंदिर में शास्त्र भंडारों के ग्रंथों में वृद्धि करें। स्वाध्याय, पाठशाला, वाचनालयों की शुरुआत करें। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी का कहना है कि इस दिन को प्राकृत दिवस के रूप में मनाएं। प्राकृत को पढ़ें, समझें, तभी अपने शास्त्रों से सही मार्ग व आनंद प्राप्त कर सकेंगे। शुद्ध पंचमी के अवसर पर साधु संतों के सानिध्य में जिनवाणी की शोभा यात्रा व जिनवाणी का संरक्षण कैसे हो, इस विषय पर व्याख्यान मालाओं का आयोजन करें। शावक को कम से कम 1 ग्रंथ खरीदकर मंदिर में विराजमान करना चाहिए, पर उसका स्वाध्याय भी उतना जरूरी है जितना उस ग्रंथ को विराजमान करना। और अब जाने से पहले आप सबसे एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल में जो देख रहे हैं, आपने अभी तक हमारे से तार नहीं जोड़े हैं, यानी सूचना मिलती है कहीं से तो आप हमारा ये एपिसोड सुन लेते हैं। आपके मोबाइल में ये देखिए शब्द सब्सक्राइब लिखा हुआ है जो लाल रंग में दिख रहा है, इसे आप दबाएं, एक बार इस तरह से दबाएं। हाँ जी हाँ, यह काला हो जाएगा। इस तरह आप फिर हमारे साथ हर नए एपिसोड की जानकारी स्वयं इस घंटी से मिलती रहेगी। तो दबाएं अभी और जोड़िए तार दिल से दिल तक। और जी हाँ, आप लोग भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ।
हमें चाहते हैं पूरे देश में हमारी एक टीम बने चैनल महालक्ष्मी और शानदेह महालक्ष्मी के साथ, जहाँ से हमें जानकारी मिले और हम पूरे भारत में उस खबर को, पूरे विदेश में भी खबर पहुंचा सकें जो भी हमारे समाज के हित में हो, राष्ट्र के हित में हो। इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9910690823 यानी आखिर में 23 या 5 99106900825 पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी जानकारी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी है info@दैनिक-महालक्ष्मी, इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप भी हमारी इस जागरूकता की पहल में जुड़ना चाहते हैं तो आपका हृदय से स्वागत है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।